तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इनफर्टिलिटी। हाय, दिस इज डॉक्टर नुपुर शर्मा, फाउंडर एंड कंसल्टेंट इन क्वींस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनफर्टिलिटी दो बातों पे निर्भर करता है, एक है मेल इनफर्टिलिटी, एक है फीमेल इनफर्टिलिटी। तो फीमेल्स मोस्टली सोचती हैं, जो स्पेशली रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके रिलेटिव्स और उनकी फैमिली के मेंबर्स ये फीमेल को प्रेशराइज करते हैं हमेशा। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो फीमेल को प्रेशराइज करते हैं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। जो मेल इनफर्टिलिटी है वो भी बहुत बड़ा रोल निभाती है बच्चा आपका कंसीव ना करने में, प्रेगनेंसी ना होने में। तो मेल इनफर्टिलिटी किस किस बात पे निर्भर करती है? पेशेंट का स्पर्म काउंट कितना है, कि मेल का कोई एडिक्शन तो नहीं है जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह, ये सब चीज़ों पे। ओबेसिटी पे भी निर्भर करता है ये। पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं, बट ब्लड ग्रुप मेल और फीमेल का बहुत मैटर करता है इन चीज़ों में। इसलिए अगर फीमेल का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती, और कंसीव करती है तो रिकरेंट उसके मिसकैरेजेस होते रहते हैं। और अगर बात करें फीमेल इनफर्टिलिटी को लेके, फीमेल इनफर्टिलिटी में बहुत सारे फैक्टर्स जैसे एज, हार्मोनल इश्यूज, ट्यूबल फैक्टर्स कि अगर ट्यूब में कोई दिक्कत है, यूट्राइन फैक्टर्स, यूट्रस में कोई दिक्कत है तो फीमेल को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? बेसिकली अगर मेल इनफर्टिलिटी का पेशेंट है तो उसका नॉर्मल वायरल मार्कर्स, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, स्पर्म काउंट कराएंगे, सीमेन एनालिसिस कराएंगे। और अगर फीमेल पेशेंट तो उसका अल्ट्रासाउंड, थायराइड, AMH लेवल, एंटी मुलेरियन हार्मोन जिसे बोलते हैं, वो कराएंगे, LHFSH कराएंगे, बाकी वायरल मार्कर्स, CBC उनका कराएंगे और देखेंगे कि किस चीज़ में कमी है और उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कॉज को मैनेज करोगे तो बहुत हद तक पेशेंट कंसीव कर जाती है, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें मिस नहीं करना चाहिए, जो कि है स्ट्रेस। स्ट्रेस से अगर पेशेंट को स्ट्रेस होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। बहुत चांस है कि पेशेंट स्ट्रेस की वजह से ही, या उनका जो डेली रूटीन है आजकल, हस्बैंड वाइफ का कोई दोनों वर्किंग है तो उसकी वजह से आपस में रिलेशन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाता, और स्ट्रेस भी है तो उसकी वजह से कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली अब पेशेंट्स थोड़े बहुत गूगल से पढ़ के ये देखते हैं कि फर्टाइल पीरियड में हमें रिलेशन बनाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आपको एक रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स में रहना चाहिए। फर्टाइल पीरियड पे आप रिलेशन बनाओगे, आपको नहीं पता कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट क्या है, और आपको एग्जैक्ट जो किट्स यूज करते हैं उससे नहीं पता लगता कभी कभी, और वो गलत भी होते हैं उसके जो रिजल्ट्स होते हैं। तो आप इंडिकेट नहीं कर सकते ऐसे कि यही मेरे 4 दिन है, इनमें रिलेशन बनाएंगे आपस में, और बाकी पूरे साइकिल में रिलेशन नहीं बनाएंगे तो कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अच्छा आप रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, उसके बेसिस पे या आपस में रिलेशन बनाएंगे तो कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। बाकी आप रिलेटेड अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि मेल्स कभी तक, मतलब किसी भी एज तक प्रोडक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं होता। 50 ईयर्स के बाद उनके भी स्पर्म काउंट्स डिक्रीज होने लगते हैं। बाकी फिजिकली भी उनको प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाते, आपस में रिलेशन नहीं बन पाता है। फिलहाल इस टॉपिक पे इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।